हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मंत्री अखलाक अहमद। अखलाक साहब, राजद के दो कोर वोटर हैं, यादव और मुस्लिम। क्या मुस्लिम इस बार भी राजद को वोट करेंगे या फिर इस बार मुस्लिम नाराज हैं? और अगर नाराज हैं तो उसकी नाराजगी के क्या कारण हैं? कई कारण हैं। पहले तो जो मैं समझता हूँ और जो हम लोगों से है कि जो क्योंकि हम पिछले 30 वर्षों से मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को वोट कर रहा है और इन 30 वर्षों में अब तक ले हमें जो सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत मिलनी चाहिए उस पार्टी में आज तक नहीं मिली। हम हाशिए पर उस पार्टी में इस राज्य का मुसलमान है। जिनको हम वोट नहीं देते हैं तो वो हमारे खिलाफ एजेंडा बना लेते हैं, और जिनको हम वोट देते भी हैं तो वो हमारी ना कोई प्रतिष्ठा है, ना इज्जत है, ना हैसियत है, ना व्यापार है। वो समझते हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ, भाजपा को हराने के नाम पर हमें वोट देगा, इसलिए हमारी ना कोई पूछ है, ना कोई इज्जत है, ना कोई व्यापार है। एक बड़ा कारण तो ये है। दूसरा है कि हमें जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उससे हम वंचित रह रहे हैं। और तीसरा बड़ा कारण है कि पिछले शहाबुद्दीन के जब बेल पर छूटे तो वो उन्होंने मजबूती से कहा कि हमारे एक्चुअल लीडर लालू प्रसाद हैं, नीतीश कुमार परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री हैं। और 1 मिनट देर नहीं लगा, नीतीश कुमार ने, उस वक्त नीतीश की सरकार लालू के कंधे पर थी, नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट कर दिया और फिर वो जेल चले गए। जेल में बीमार थे तो उस बीमारी के दौरान ऐसे आपको हॉस्पिटल में उनको ला के इलाज के लिए लाया गया जहाँ समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी। परिवार चिल्लाते रहा कि हमारा इलाज, इनका इलाज एम्स में कराया जाए, इनका इलाज गंगाराम हॉस्पिटल में कराया जाए, इनका इलाज राम मनोहर लोहिया में कराया जाए जहाँ बेहतर इलाज के इंतजाम थे। बट पार्टी के जो बड़े शीर्षस्थ नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा थे, किसी ने भी इस सवाल पर नोटिस नहीं लिया, ना इनके साथ खड़े हुए। और नतीजा हुआ शहाबुद्दीन डेथ कर जाते हैं। और शहाबुद्दीन के डेड बॉडी को लाने के लिए भी जब परिवार छटपटाता है किसी और ले जाएंगे तो सरकार ये कहती है कि कोविड के कारण हम डेड बॉडी को नहीं जाने देंगे। लेकिन उसी दौरान 5 दिन पहले रोहित सरदाना जी का देहांत होता है कोविड से, और रोहित सरदाना का डेड बॉडी उनके गांव चला जाता है। बट शहाबुद्दीन का डेड बॉडी सिवान नहीं पहुंचता है, इसलिए कि परिवार के आवाज में इतना दम नहीं था और जिनके कंधे पर शहाबुद्दीन का झंडा ढोते रहे उन लोगों ने शहाबुद्दीन के डेड बॉडी को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई पुरुष। आपको क्या लगता है कि इसी कारण एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कारण है। उसके बाद ये कहा गया कि साहब राज्यसभा हम भेजेंगे हेना साहब को। आपने देखा कि पहले जब राज्यसभा भेजना हुआ तो अशफाक करीम को भेज दिया गया। उनसे क्या डील हुआ राज्य की जनता जानती है, हम उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो उनका जब टर्म खत्म हुआ फिर राज्यसभा की बारी आई तो फैयाज को मधुबनी मेडिकल कॉलेज के जो प्रोपराइटर हैं उनको भेज दिया गया। उनसे क्या डील हुआ राज्य जानती है, उस पर हमें बताने की जरूरत नहीं है। और आज इस बार जब तीसरा राज्यसभा भेजना हुआ तो संजय जी को भेज दिया, कहीं उस परिवार को। और उस परिवार के साथ जब शहाबुद्दीन की डेथ होती है दिल्ली में और जब मैयत को दफन करने के वक्त आता है तो सब कोई सहानुभूति में जाता है, उस पर शिरकत करता है, लेकिन राजद परिवार का शीर्ष नेतृत्व कोई शामिल नहीं हुआ। एक परिवार और के लोगों को, सीमान के लोगों को और शहाबुद्दीन के पूरे राज्य में जो चाहने वाले लोग थे उनको इसका बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत तकलीफ पहुंची। और अंत में और अभी जो कारण जो उबाल खाया वो सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि तेजस्वी जी ने जातीय जनगणना के बाद कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लगा कि मुसलमानों की आबादी 18.something% है, हमें हिस्सेदारी मिलेगी, तेजस्वी जी ने कहा है। बट जब नतीजा सामने आया तो मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्र। लालू के परिवार में 2 लोग चुनाव लड़ सकते हैं, दोनों बेटियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन मुसलमानों को जिनकी 18% आती है तो MOI का उस समीकरण में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% रहती है। आज हर कोई अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है।
मुसलमानों का इसका बड़ा अफसोस रहा कि इन तमाम घटनाओं में कि हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 100 है, 2 है, और जादवाज उम्मीदवार के लिए 9 सीट पर चुनाव लड़ेगा। कुशवाहा जिनकी तादाद इतनी है, वो आरजेडी ने उनको 5 सीट 6 सीट उनको दे दिया। हम कहाँ हैं? तो आज के इस परिस्थिति में मुसलमान के अंदर आक्रोश इन तमाम सवालों को लेकर है, इसलिए मुसलमान आक्रोशित है। और मैं समझता हूँ कि क्या फैसला करेगा मुसलमान, या खुद उनको करना है वोटर्स को। लेकिन ये आक्रोश पहली बार 30 सालों के अंदर ये पहली बार आक्रोश उभर करके आया। ऐसा आक्रोश कभी नहीं था भाजपा हराने का। इसलिए मुसलमानों को ये लगता है कि 2014 में भी मुसलमान भाजपा के खिलाफ था, 2019 में भी मुसलमान भाजपा को खिलाफ हराने के लिए वोट दिया। लेकिन जब तक इस देश का बहुसंख्यक समाज नहीं, जो 37% वोट मिला और जो 63% वोट खिलाफ था, उसमें मुसलमानों का वोट 16-17% पूरे देश में हटा दीजिएगा तो भी 44% वोट जो हिंदू समाज का है, वो इनके 37% वोट से ज्यादा 44% हुआ है। तो वो जब तक खिलाफ नहीं होगा बीजेपी, नहीं हम हरा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों ने, हमको लगता है कि अब धीरे धीरे इस मुकाम पर जा रहे हैं कि हमारा मिशन बीजेपी हराना नहीं है, हम कैसे जीत सकें और इस मिजाज को कैसे हम दुरुस्त कर सकें। मिजाज को दुरुस्त करना और अपने को चुनाव में हम जीत सकें, हम हराना हमारा मकसद नहीं है, हम खुद जीत सकें। मतलब जीतने का मतलब कि जो लोकतंत्र में जो पर्व है, इस पर्व में यही सरकार ही तय करती है कि किसको कितनी विकास का पैमाना तय करती है। तो हमने 30 सालों तक भाजपा हराने के नाम पर वोट दिया, अपने जीतने के नाम पर। अपने जीतने से मतलब कि जो हमारे सवाल है लोकतंत्र में, उन सवालों को हल करने के हम कभी सवाल नहीं खड़ा किया, कभी हमने आंख में आंख मिला के बात नहीं करी। आज मुस्लिम मतदाता आंख में आंख मिला करके बात करने की हैसियत रख रहा है, तैयार है, और वो आक्रोशित है। इस आक्रोश का नतीजा क्या निकलेगा, और इसी आक्रोश के, जब मुस्लिम आक्रोशित है तो इस बार चुनाव में पहली बार देख रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा में देखे जा सकते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पहली बार नजर आ रहा है कि जो उदासीनता के कारण इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की बाढ़ लग रही है, और अधिकांश जगहों पर इंडिपेंडेंट फाइट होगा। इंडिपेंडेंट तीसरा कौन बनेगा, जिसके कारण वोट का पोलराइजेशन उधर हो सकता है। आप तो बिहार में मंत्री भी रहे हैं और 5 बार मिले रहा हूँ। कदावर नेता में आपकी गिनती होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो आक्रोश है, एनडीए के पक्ष में मुस्लिम जा सकते हैं क्या? नहीं, जो आक्रोश किधर जाएगा वो फैसला मतदाता को करना है। लेकिन मैंने कहा कि अधिकांश जगहों पर ये ट्रिंगुलर फाइट की स्थिति बन रही है। अधिकांश जगहों पर ये मतदाताओं के उदासीनता के कारण बन रही है, मतदाताओं के उदासीनता के कारण बन रही है। और जहां बीजेपी के अच्छे उम्मीदवार रहेंगे, जिनका रिश्ता मुसलमानों के साथ अच्छा रहेगा, जिनका संबंध अच्छा रहेगा, तो मैं समझता हूं कि मुसलमान उनके साथ भी जाने में कोई एतराज नहीं। ऐसे में जब तेजस्वी जी या आरजेडी के लोग मुस्लिम वोटरों को अपना बंधुआ मजदूर भी मानते हैं, या कोर वोटर सभ्य भाषा में कहें, आपको क्या लगता है कि ये मिथक इस बार टूट जाएगा? तोड़ेगा। इस बार इस देश, इस राज्य की जनता आक्रोश का एक क्षेत्र नहीं, पूरे राज्य भर में आक्रोश है, पूरे राज्य भर में। तेजस्वी जी ने पूर्णिया के सभा में एक बयान दे दिया, या तो पूरे राज्य में वायरल हो रहा है कि तेजस्वी एनडीए से तेजस्वी एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। जहां अपना उम्मीदवार जीतेगा नहीं, वहां एनडीए को जिता। तो क्या मायने निकले हैं? मायने निकालने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो उनको सबसे ज्यादा परेशानी है मतदाता, वो जान रहा है कि मुस्लिम मतदाता उदासीन है, इसलिए जान रहा है कि कई जगहों पर तीसरा कौन बनेगा। इसलिए तीसरा कौन नहीं बने, सीधे बीजेपी और आरजेडी में लड़ाई हो, तीसरा कौन नहीं बने। उनका एक ही मकसद है कि तीसरा कौन बनेगा तो उससे आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एनडीए को वोट देना करना पड़े तो हम करा सकते हैं। सीधा इसका मकासद यही है। बिहार में अभी देख लीजिए, तीसरा कौन अभी तक तो 3% नजर आ रहा है। नवादा में तीसरा कौन बन रहा है, जहां विनोद यादव लड़ रहे हैं, दोनों के काफी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया लड़ रहे हैं, हिना साहब कटिहार लड़ रहे हैं, हिना साहब सीवान लड़ रहे हैं। इसलिए अभी तो
सेकंड फेज में जो स्थिति है वो तस्वीर सामने है, और भी अभी कई फेज बाकी है नॉमिनेशन के। तो मैं समझता हूँ कि तस्वीर और धीरे धीरे साफ होगी, और मुस्लिम मतदाता आक्रोशित है, नौजवान युवा आक्रोशित है। अभी आप सारण में हैं, सारण पर क्या फीडबैक आपके पास है, क्या कहेंगे सारण के चुनाव को लेकर? सारण के चुनाव की जनता के लिए हम इतना कहना चाहते हैं कि साहब, लालू प्रसाद ने जिस तरह से टिकट बांटा, और थे क्या, छपरा के सीट पर भी वर्कर उनके पास थे, उनके पास पटना के सीट पर भी वर्कर थे। भाई बरिंदर के क्यों नहीं लड़ाए, सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे। तो अभी 2 साल इनका राज्यसभा का बाकी है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने परिवार, ये परिवार से आगे नहीं निकल सोचता है, ये किसी के बारे में नहीं सोचता, अपने वोटरों के, अपने मुसलमानों के बारे में भी सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल करने की चीज बना करके रखा है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो हम अब इस बार मुसलमान आक्रोशित इन्हीं सब कारणों से है कि हम इस्तेमाल की वस्तु नहीं है, हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हिस्सा है, हम अपनी हिस्सेदारी अधिकार के लिए हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। क्या सारण के मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट करेंगे? अब मुस्लिम मतदाता पर जो भाजपा के उम्मीदवार है राजेंद्र प्रताप रूढ़ी, ये उन पर डिपेंड करता है कि कितना उनके दिलों में अपना मुकाम बना सकते हैं। सारण में आना हुआ है, क्या कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मरोड़ा के बगल में तेजपुरवा एक गांव है, जहां मनोज गुप्ता हमारे छोटे भाई के तरह से है, उनके पिताजी का पिछले दिनों कलकत्ता में इलाज के दौरान देहांत हो गया था। उनका पिताजी का श्राद्ध कर्म है, जिसमें सीधा सिवान से भागता हुआ यहाँ आ रहा हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।